हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस चारण पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति का पार्ट 5 लेकर आया हूं, जिसमें प्रश्नावली ए का बी देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है पार्ट 4 देख लीजिएगा, उसमें जो है मान सारणी को बताए हैं, उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। ठीक है, बताइएगा कि निम्नलिखित में किसका मान जो है 0 के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे साइन 90 है। साइन 90 का मान जो है 1 होता है। ठीक है, और कोस 90 का मान जो है 0 होता है, और जो है कोस 0 डिग्री का मान जो है क्या होता है, तो 1 होता है, और टेन 90 का मान जो है अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा गया था कि किसका मान जो है 0 के बराबर है। ठीक है, तो कोस 90 का मान जो है 0 होता है, इसलिए यही जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, कि निम्नलिखित में किसका मान जो है √3/2 के बराबर है। साइन 30, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, और कोस 60 डिग्री का मान भी जो है 1/2 होता है, और टेन 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है। ठीक है, और कोस जो है 30 डिग्री का मान ये होता है √3/2, यानी कि जो साइन 60 डिग्री का होता है वही जो है कोस 30 डिग्री का होता है, यानी कि √3/2। ठीक है, प्रश्न में कहा गया था किसका मान जो है √3/2 के बराबर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कोस 30 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है साइन 60 डिग्री। दोस्तों, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, और कोस 60 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक है, और कोस जो है 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया था किसका मान 1/√3 के बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/√3, यानी कि टेन 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है 10π/3। दोस्तों, पाई का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर लेंगे कि 10 पाई का मान 180 बैठा लेंगे बटा में 3। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, तो 60 बार में कट जाएगा, यानी कि हो गया कितना, तो 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। ठीक है, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 हो जाता है। ठीक है, और इस प्रश्न में कहा गया था 1/√2, तो ये तो नहीं होगा। अगला है कि कोस π/4, तो यहाँ भी पाई का मान 4 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस 180/4। ठीक है, यहाँ से जब ये कटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 45 बार में कट जाएगा। ठीक है, जब 4 से भागा कर देंगे 180 में, तो 45 बार में कटेगा, यानी कि कोस 45 डिग्री हो जाएगा, और कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है दोस्तों, कि जो है कोस 45 डिग्री का मान होता है क्या, तो 1/√2 होता है। ठीक है, और प्रश्न में यही कहा गया था कि किसका मान जो है 1/√2 के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, कोस π/4। ठीक है, क्योंकि पाई का मान होता है कितना, 180, 180 में 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा क्या, कोस 45, और कोस 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है इसको भी चेक कर लेते हैं कि साइन π/6, तो यहाँ पे साइन हो गया, पाई का मान 180/6, जब 6 से भागा कर देंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, और ऑप्शन डी है कोस 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 जो होगा वो साइन 45 का उल्टा। ठीक है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो उसका उल्टा हो जाएगा क्या, तो √2, यानी कि कोसेक 45 का मान है √2, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोस पाई बटा 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान रूट 2 के बराबर है? ठीक है दोस्तों, कि निम्नलिखित में किसका मान जो है रूट 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन 60 है, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो रूट 3 होता है। ठीक है, मान सारणी में हम लोग देखे थे ना कि टेन 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है। ठीक है, और कोस 45 का मान क्या होता है? तो 1 बटा रूट 2 होता है। ठीक है, और साइन जो है 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1 बटा 2। ठीक है, और कोसेक 45 का मान क्या होता है? साइन 45 का उल्टा। साइन 45 का 1 बटा रूट 2 होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा? रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये रूट 2। प्रश्न में कहा गया था निम्नलिखित में किसका मान रूट 2 के बराबर है? तो ये हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कोसेक 45 का मान होता है रूट 2। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुनें। ठीक है दोस्तों, नीचे जो है ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो है सभी का मान सारणी ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो उसमें से सही मान को बताना है। ठीक है, टेन 60 डिग्री, तो दोस्तों मान सारणी में हम लोग याद किए थे कि टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो रूट जो है 3 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, यानी कि टेन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 60 का उल्टा। ठीक है, साइन 60 का उल्टा हो जाएगा। साइन 60 का क्या होता है? तो रूट 3 बटा 2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान जो है रूट 3 बटा 2 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 बटा रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 का उल्टा कोसेक 60 का हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? तो ये हो जाएगा 2 बटा रूट 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो टेन 30 का उल्टा। ठीक है, टेन 30 का मान क्या होता है? तो 1 बटा रूट 3 होता है। 1 बटा रूट 3, इसका उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। ब्रैकेट में रूट 3 क्या हो जाएगा? कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री जो है कोस 0 डिग्री का उल्टा होता है। ठीक है, तो कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये वाला। यानी कि जो है सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है? ठीक है दोस्तों, बताइएगा कि निम्नलिखित में जो है कौन साइन 60 के बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ है कोस 60 डिग्री, या टेन 30 डिग्री, या कोस 45 डिग्री, या कोस 30 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान जो कितना होता है? तो रूट 3 बटा 2 होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान जो है रूट 3 बटा 2 होता है। ठीक है, तो इनमें से देखना है कि किसका मान जो है रूट 3 बटा 2 के बराबर है। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2, ये नहीं होगा। ठीक है, और टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1 बटा रूट 3 होता है। ठीक है, तो ये भी जो है रूट 3 बटा 2 के बराबर नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब कोस 45 का मान क्या होता है? तो 1 बटा रूट 2 होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी है कोस 30 डिग्री। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? रूट 3 बटा 2 होता है। ठीक है, तो यानी कि कोस 30 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2, और साइन 60 का मान भी रूट 3 बटा 2 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि कोस 30 डिग्री ही जो है साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी कि सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन 30 बराबर कोस 30। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटा 2 होता है, और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो रूट 3 बटा 2 होता है। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, ठीक, ये ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा। और बी नंबर क्या है? साइन 30 बराबर टेन 30, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? बताइएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 बटा 2 होता है। ठीक है,
और जो है टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। तो यहाँ भी क्या ये दोनों क्या LHS और RH दोनों क्या बराबर है, नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सी नंबर दिया हुआ है साइन 30 बराबर कोस 30, सॉरी कोस 60, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि साइन 30 डिग्री का मान भी 1/2 है और कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 है, इसलिए ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कथन कह रहा था कौन सा सत्य है, तो ये सी नंबर क्या होगा, सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि डी नंबर में दिया हुआ है साइन 30 बराबर टेन 60, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। तो ये भी क्या है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ई नंबर ऑप्शन दिया हुआ है साइन 30 डिग्री बराबर सेक 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और सेक 60 डिग्री जो है कोस 60 का उल्टा होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो उल्टा कर देंगे 2/1 यानी कि 2 है, ठीक है। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, तो ये भी क्या है, दोनों तरफ जो है मान बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें, ठीक है दोस्तों। रिक्त स्थान यानी खाली स्थानों को भरना है। तो टेन 30 डिग्री है, तो बताइए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। टेन 30 डिग्री का मान जो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। और साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। मान सारणी में बताए थे ना, साइन जो है 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, मान सारणी को एक बार देख लीजिएगा, जो पार्ट जो है 4 में बताए हैं, ठीक है ना। तीसरा है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान हम लोग पढ़े थे कि √3 होता है, ठीक है। और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। टेन 60 डिग्री का मान जो है मान सारणी में हम लोग पढ़े थे कि टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। तो √3 है और इस पे लेकिन स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट कटेगा तो केवल 3 बचेगा, ठीक है। यानी कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 भर देंगे, ठीक है। और चौथा है कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का मान होता है जो साइन 90 का होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान हो गया 1, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है प्रश्न में कि a/2, ठीक है, a/2 बराबर 15, ठीक है। तो कोट a का मान बताना है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे कि ये a/2 है, जब 2 को इस तरफ ले जाएंगे बराबर के उस ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा 15 गुना 2 यानी कि 30 हो जाएगा। यहाँ से a का मान पता चल गया 30 डिग्री, और यहाँ पे बताना था हमें कोट a का मान, तो a के स्थान पे 30 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कोट 30 डिग्री हो जाएगा। और कोट 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो टेन 30 का होता है उसका उल्टा, ठीक है। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टेन 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, टेन 30 का उल्टा, इसलिए यहाँ पे क्या भर देंगे, तो √3 भर देंगे, ठीक है। अगला है कि टेन 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों, कि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 का मान होता है साइन 45 में कोस 45 के मान से भागा कर देंगे तो उसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। और कोस 45 का मान भी होता है 1/√2, तो भागा कर देंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि टेन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इस प्रकार से साइन 45 का मान 1/2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/2, सॉरी 1/√2 होता है, इसका भी 1/√3 कट जाएगा, क्या तो एक बार में, इसलिए क्या हो जाएगा, टेन 45 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पे बताइएगा कि टेन 90 सॉरी साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान जो है 1 होता है, ठीक है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और इस पे स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस
टेन 45 का मान कितना होता है? देखिए अभी यहाँ पे टेन 45 का मान एक भरे हैं, यहाँ भी टेन 45 का मान क्या होगा? एक होगा, ठीक है। तो एक का वर्ग कर देंगे, तो एक का वर्ग कर देंगे क्या होगा? एक ही होगा, माइनस पुनः एक का वर्ग क्या होगा? तो एक हो जाएगा, और जब एक में एक घटा देंगे तो क्या बचेगा? जीरो बचेगा, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो भरा जाएगा, ठीक है। और अगला जो है 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा के मान बताना है। यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है, तो थीटा के मान कितना होता है? तो दोस्तों हम लोग मान सारणी में याद किए थे कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि थीटा का मान 45, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग याद किए थे ना साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है। और जो है कोस 45 का मान भी याद किए थे 1/√2 होता है, ठीक है। यानी कि थीटा के मान जो है 45 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 45, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग जो यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोस थीटा के मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोस थीटा के मान बताना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जब 3 को इस तरफ लाएंगे तो भागा में होगा यानी कट जाएगा, 3 का से ये कट जाएगा जो है 30 बार में, यानी कि थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री, ठीक है। दिया हुआ था 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 3 से क्या हुआ, ये 90 कट गया 30 बार में, यानी कि थीटा के मान हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कोस थीटा था, तो थीटा की जगह पे 30 रख दे, यानी कि कोस हो जाएगा 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, ठीक है। कोस जो है 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसलिए दोस्तों इसका जो है ऑप्शन डी नंबर क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 कोस थीटा के मान बताना है। दिया हुआ है कि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 कोस थीटा के मान क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 कोस थीटा की जगह पे जो है 30 रख देंगे, यानी कि ये हो गया 2 कोस 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुना कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, ठीक है। √3/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? तो रूट में 3 बचेगा, ठीक है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जब थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला दिया हुआ है 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन अल्फा के मान बताना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 2 से जो है 90 कट जाएगा, कितना बार में? तो 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। कि जो है 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री है, तो 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में, ठीक है। अब साइन अल्फा है तो अल्फा के स्थान पे 45 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है जब साइन अल्फा के स्थान पे 45 रख देंगे तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2, ठीक है। 1/√2 यह साइन 45 का होता है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर √3, ठीक है। दिया है कि टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा के मान क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेंगे कि टेन थीटा बराबर √3 है, ठीक है। तो टेन में कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो टेन थीटा में जो है टेन 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 60 डिग्री, यानी कि टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। दोनों तरफ से टेन और टेन कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया थीटा के मान कितना? 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन में 60 जो है ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा 60 डिग्री, ये सही हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि कोस अल्फा माइनस बीटा, प्रश्न में यही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कोस अल्फा के स्थान पे रख देंगे 60 डिग्री, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों का मान जो है 60 है। तो 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर लेंगे तो ये घट के क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री हो जाएगा। और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहां तक जो है लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। ठीक है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। ऑप्शन ए है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 1/√2 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, प्लस कोस 45 का मान कितना होता है, तो इसका मान भी 1/√2 होता है, इसका भी वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कि 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, बटा √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेंगे, फिर यहाँ भी 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, और √2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, यहाँ से भिन्न के जोड़ कर लेंगे, यानी कि 1/2 और 1/2 है ना, इसका भिन्न के जोड़ बना देंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 यानी कि आधा आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा था ना इसमें निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जबकि बी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, गुना इंटू मतलब गुना, और कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसका मान 1 होता है। जब 0 गुना 1 कर लेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन सी दिया है कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1/2 कर लेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा क्या, 1/4 हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और ऑप्शन डी है साइन 30 गुना 1/कोस 30। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो होता है ये 1/2 गुना 1/, यहाँ पे कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ से ये 2 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 2, ये जो है ऊपर जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 2/√2, तो सॉरी √3 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चल गया, √3 नीचे रहेगा, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचा, 1 जो है √3 है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें कहा गया था कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट हो जाएगा, यानी कि सही होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि सही मान कोष्टक से बताएं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सही मान कोष्टक से बताएं। यहाँ पे है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 प्लस कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, इस ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में, उनमें से चुनना है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, प्लस कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसका मान भी 1/2 होता है। जब इसे जोड़ देंगे यानी 1/2 और 1/2 का भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आधा आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन में एक क्या है, तो ये वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है कि कोस 60 डिग्री प्लस 1 बटा में दिया हुआ है कोस 60 डिग्री -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 प्लस यहाँ पे क्या है, 1 बटा कोस 60 डिग्री का मान नीचे भी होगा 1/2 और माइनस में 1 होगा, यानी ऊपर जो है भिन्न के जोड़ बना लेंगे और नीचे जो है भिन्न के घटा बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे में 1 मान सकते हैं, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, 2 से 2 में भागा करेंगे, एक बार में कटेगा, 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, प्लस फिर 1 से जब भागा देंगे 2 में तो 1 का में 2 आएगा, 2 बार में 2 गुना 1 कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार बटा में नीचे कर लेंगे कि 1/2, नीचे मान लेंगे कि 1 है, 2 और 1 का लघुत्तम क्या होगा, तो 2 ही होगा। 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 1 से जब भागा देंगे 2 में तो 1 का में 2 आएगा 2 बार में, 2 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो गया कि ऊपर 1 और प्लस 2 तो हो जाएगा 3 बटा में 2, ठीक है। और ये इसका हो गया मेन भागा हो गया, और नीचे 1 माइनस 2 यानी कि 2 में से 1 घटेगा तो माइनस में 1 होगा और बटा में नीचे 2। यहाँ से क्या होगा कि ये जो है 2 और नीचे वाला 2 कट जाएगा, ठीक है। और -1 इसमें 2 में 3 में जाके गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में -3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है थीटा का मान 45 डिग्री, तो जो है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब थीटा के मान 45 बैठा लेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 हो गया, यहाँ पे कोस 45 का मान क्या होगा, तो 1/√2 होगा, ठीक है। 1/√2 हो जाएगा, इसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है, बीच में माइनस है। साइन स्क्वायर 45 का मान, इसका मान भी हो जाएगा 1/√2, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1/√2, ठीक है, इसका भी वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1 क्या होगा 2, 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 4 होगा, √4 और √4 का वर्गमूल 2 होगा, इसलिए यहाँ पे 1/2 हो गया, बीच में माइनस है। और फिर इसका 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, बटा में √2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब 1/2 में 1/2 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 0 बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा नंबर है कि थीटा बराबर 45, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा के मान बताना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, थीटा के मान 45 बैठा लेंगे, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, बीच में प्लस है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे थीटा का मान 45 रख देंगे तो हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और टेन 45 का मान कितना होता है, 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस कोसेक 45 का मान क्या होगा, जो साइन 45 का होता है उसका उल्टा, ठीक है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, उल्टा कर लेंगे क्या होगा, √2, यानी कि कोसेक 45 का मान हो जाएगा √2 और इस पे वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस √2 का वर्ग क्या होगा, √4 और √4 का वर्गमूल 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। इसी प्रकार जो है तीसरा नंबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे √3/2, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री है तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1/2 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका वर्ग कर लेते हैं, √3 का वर्ग क्या होगा, 3, ठीक है, होगा क्या कि √3 का वर्ग करेंगे √9 और √9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है, इसीलिए 3 लिखेंगे, बटा में 2 है, 2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, तो 4 होगा, 2 का वर्ग यानी कि 2 गुना 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे माइनस हो गया। उसके बाद 1 का वर्ग क्या होगा, 1 बटा 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भिन्न के घटाव कर लेंगे, ठीक है, 3/4 माइनस 1/4 का, तो यहाँ से ये एलसीएम में 4 होगा, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा, 4 से 4 में भागा देंगे, एक बार में कटेगा, और जो है 1 गुना 3 कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस कर लेंगे,
और फिर 4 से जब 4 में भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 1 करेंगे ऊपर में तो क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ से अब क्या होगा, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2/4 हो गया और ये कट जाएगा 2 का से 1 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि हो गया 1/2 राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है 1/2। ठीक है, आप लोग जो यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है।